प्यारे बच्चों, आज हम हुरूफ तहजी लिखने का सही तरीका सीखेंगे। उर्दू हमेशा सीधी तरफ से लिखते हैं, आओ सीखें। जल्दी से सब आप लोग लिखने के लिए कॉपी या पेन स्लेट लेकर बैठिए ताकि हम जो भी बताएं वो उसी तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले है ये अलीफ़। इसमें देखो आपको एरो नज़र आ रहा है। अलीफ़ जो है वो सीधी तरफ से लिखते हैं, जैसे कि इंग्लिश जो है उल्टी तरफ से लिखी जाती है ना, मगर उर्दू जो है वो सीधी तरफ से लिखी जाती है और ऊपर से नीचे की तरफ। देखिए आप लोग जो तरीका बताया गया है उसी तरीके से आपको लिखना है। यह है अलिफ मद आ। एरो नज़र आ रहा है आपको। जिस तरह से पहले अलिफ लिखेंगे फिर मद लिखेंगे, पहले अलिफ लिखेंगे और उसके बाद फिर मद लिखेंगे, जैसा हमने बताए हैं वैसा। अलिफ मद आ के बाद आएगा बे। बे में होता है एक नुक्ता। बे देखो किस तरह से लिखना है, जिस तरीके से बताया गया है। सीधी तरफ से शुरू करेंगे, उसके बाद एक नुक्ता लिखेंगे। इस तरह से शुरू करके लिखना है आपको और फिर नीचे एक नुक्ता डालना है और इसको बे कहते हैं। बा ता सा जो पढ़ते हैं वो अरबी में पढ़ते हैं, उर्दू में हम अलीफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते ऐसा पढ़ते हैं। ओके, अब ये है पे। पे में होते हैं तीन नुक्ते नीचे। बे में एक नुक्ता था ना, तो पे में तीन नुक्ते होते हैं और इसको जैसे हमने वीडियो में बताए हैं उसी तरीके से सीधी तरफ से लेकर आप लोग लिखेंगे। सीधी तरफ से यानी जो हाथ से आप लोग खाना खाते हो, दाएं से बाएं लिखना है। इसको तीन नुक्ते डालना है। ओके, इसके बाद आता है पे के बाद आता है ते, है ना। पिछली वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे तो उसमें हमने बताए हैं। तो हमने अलिफ से लेकर ये तक हुरूफ को पढ़ना बताए, उसकी आवाज़ें बताए, उसकी शक्लें बताए। आज हम लिखना सीख रहे हैं। तो ते को किस तरह से लिखते हैं, सीधी तरफ से शुरू करेंगे और फिर उसमें दो नुक्ते डालेंगे। देखिए सीधी तरफ से शुरू करना है और दो नुक्ते डालना है। ओके, ये है टे। देखिए सीधी तरफ से शुरू करेंगे, दाएं तरफ से, राइट हैंड साइड की तरफ से टे को लिखना है। जिस तरह से एरो बताया गया है वहीं से शुरू करना है, उल्टी तरफ से नहीं लिखना है आप लोगों को। जिस तरह से बताया गया है आपको स्लाइड में उसी तरह से आपको लिखना है। सीधी तरफ से शुरू करके उसमें छोटी सी तोय बनाएंगे। इसके अंदर जो है उसको क्या कहते हैं, छोटी सी तोय। ये याद रखना है आपको, ये छोटी तोय है। ये है से। से में ऊपर की तरफ तीन नुक्ते होते हैं। इसको भी राइट हैंड साइड से ही शुरू करना है, जिस तरह से स्लाइड में बताया गया है उसी तरह से, और उसमें तीन नुक्ते डालने हैं। देखिए इस तरह से लिखेंगे और तीन नुक्ते डालेंगे। साथ साथ में आप लोग मेरे लिखते जाइए। ये है जीम। पहले जीम में क्या करना है, छोटी सी ऐसी ऊपर जो दिख रही है लकीर वैसी बनानी है, फिर आधी लकीर, फिर गोल पूरा बनाएंगे, फिर उसमें नुक्ता डालेंगे तो होगा जीम। पहले शुरू करेंगे छोटी सी लकीर, फिर आड़ी लकीर, फिर गोल बनाएंगे, फिर नुक्ता डालेंगे, जीम। अरबी में इसे चा कहते हैं और उर्दू में चीम कहते हैं इसे। चीम को भी जैसे जीम बनाए थे उसी तरह सेम बनाना है चीम को भी, और इसके अंदर तीन नुक्ते डालेंगे। जीम में एक नुक्ता होता है, इसके अंदर ये जो नुक्ते हैं ये तीन नुक्ते हैं। इंग्लिश में इसको डॉट कहते हैं। तो कितने डॉट है इसमें, तीन डॉट है, इसको नुक्ता कहते हैं। अब ये है में एक भी नुक्ता नहीं होता है। नुक्तों को याद रखना है, नुक्ते का ख़ास ख्याल रखना है आपको कि कहाँ पर नुक्ता आता है, कहाँ पर नहीं आता है को भी इसी तरह से लिखेंगे। छोटी लकीर बनाएंगे, फिर आधी आड़ी लकीर, फिर गोल बनाएंगे तो हो जाएगा है। अब ये है ख़ै। ख़ै में एक नुक्ता होता है, इसे कहते हैं ख़ै। इसमें भी आप लोग जीम की तरह ही छोटी एक लकीर बनाएंगे, फिर आधी एक लकीर बनाएंगे और फिर गोल बनाएंगे। मगर जीम में इसके गोल के अंदर एक नुक्ता होता है और इसमें
इसकी जो आधी डंडी है उसके ऊपर एक नुक्ता होता है। अब ये है दाल। दाल को ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे की तरफ, जिस तरह से आपको स्लाइड में बताया गया है। ये है दाल। कैसे लिखेंगे देख रहे हो ना आप लोग, साथ साथ में लिखते जाइए बच्चों आप लोग भी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, मश्क हो जाए। ओके, दाल। अब ये है डाल। इसमें छोटी सी तोय होती है, जैसे टे में थी ना, इसी तरह डाल में भी छोटी तोय है ये, इसे कहते हैं डाल। देखो कैसे लिखना है आपको, पहले दाल जैसे बनाए थे वैसे बनाना है, उसके ऊपर छोटी तोय बना देनी है, तो हो जाएगा डाल। फिर डाल के बाद आता है जाल। जाल में एक नुक्ता होता है। दाल, डाल, जाल सब सेम ही लिखते हैं, सिर्फ दाल में नुक्ता नहीं होता है, डाल में छोटी तोय होती है और जाल में एक नुक्ता होता है। नुक्ता यानी हमने बताए हैं आपको, डॉट, डॉट को कहते हैं नुक्ता। ये है जाल। देखे आप लोगों ने लिखे। चलो अभी जाल के बाद आएगा रे। ये है रे। दाल जो है वो थोड़ा सा गोल होता है ना, और रे जो है पहले एक डंडी छोटी सी, फिर आड़ी थोड़ी सी डंडी लेते हैं। एक छोटी सी डंडी लेंगे और उसके बाद आड़ी डंडी लेंगे, ऐसी आड़ी लकीर। इसको डंडी भी बोलते हैं, लकीर भी बोलते हैं। छोटी लकीर, एक छोटी लकीर, एक आड़ी लकीर, तो हो जाएगा रे। रे के बाद आता है अड़े। अड़े का हमने आपको इस्तेमाल बताए थे कि ये दरमियान में आता है ज़्यादातर, और बहुत से कम अल्फाजों में आता है ये, और इससे शुरू में नहीं आता है ये, कोई भी दरमियान में या आखिर में आता है। इसे कहते हैं रे। ये भी रे की तरह ही है, आधी लकीर बनानी है, फिर आड़ी लकीर बनानी है, और ऊपर छोटी तोय डालनी है। उसके बाद है ये जे। जे में होता है एक नुक्ता, है ना। रे में एक भी नुक्ता नहीं होता है, और इसमें अगर ऊपर एक नुक्ता लगाते हैं रे के ऊपर ही, तो जे बन जाता है। जे को भी इस तरह से आधी लकीर बनानी है, फिर आड़ी लकीर बनानी है, तो हो जाएगा जे। जे के बाद ये भी 3 नुक्ते वाला जे है। इसका इस्तेमाल भी बहुत कम अल्फाज में होता है, जैसे हमने बताए थे आपको, जे से ज़ाला होता है। ज़ाला यानी ओलाबारी, है ना। ओजोन गैस होती है जो सूरज की शुआओं को रोकती है, तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है, तो इसे भी कहते हैं जे। इसमें 3 नुक्ते होते हैं। इसके बाद आता है सीन। सीन को देखो आप लोग, पहले सीन में ये 2 शोशे हैं, इसे क्या कहते हैं, शोशे कहते हैं। जो 2 दिख रहे हैं ना आप लोगों को ऊपर, एक छोटा सा ऐसा गोल है, छोटा गोल जो है उसे शोशा कहते हैं उर्दू में, तो ये हो गया सीन। सीन के बाद आता है शीन। इसमें भी देखो 2 शोशे हैं, फिर एक बड़ा सा गोल है ना। तो जो छोटे छोटे 2 गोल है, ये 2 शोशे हैं और एक बड़ा गोल है, तो इसमें 2 शोशे बनाएंगे आप लोग, फिर एक बड़ा गोल बनाएंगे और उसमें 3 नुक्ते डालेंगे, तो हो जाएगा शीन। देखकर सेम एज इट इज़ ऐसा ही लिखना है आपको। अब ये है स्वाद। स्वाद में क्या है कि शुरू करेंगे, जो एक पत्ता होता है ना, छोटा सा पत्ते की शक्ल में एक गोल है, मगर पूरा गोल नहीं है, वो जो पत्ता ऐसा थोड़ा सा लंबाई में होता है ना, इस तरह से है, और फिर आधा गोल उसको पूरा बनाएंगे ऐसे, तो हो जाएगा स्वाद। अब स्वाद में अगर एक नुक्ता डाल देंगे हम, तो बन जाएगा ज्वाद। ज्वाद, ज्वाद से हमने बताए थे आपको ज़ईफ़ आता है ना, तो ज्वाद को भी इसी तरह पत्ते की तरह बनाएंगे, एक बड़ा गोल बनाएंगे, उसमें एक नुक्ता डालेंगे, तो हो जाए ज्वाद। इसी तरह से सीधी तरफ से लिखना है, ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है, नुक्तों का ख्याल रखना है। जिस तरह से हमने तीर का निशान बताए हैं उसी तरह से लिखना है। अब ये है तोय। तोय में भी पहले अलीफ लिखेंगे, थोड़ा सा उसको घुमाएंगे, घुमाकर पत्ते नुमा बनाएंगे, तो हो जाएगा तोय। अलीफ बनाना है, थोड़ा सा टर्न लेकर उसको पत्ते नुमा बनाकर तोय लिखना है। ओके। तोय के बाद आता है ज़ोय। ज़ोय में एक नुक्ता लगता है, तोय जैसा सेम वैसे उसमें नुक्ता लग जाएगा, तो हो जाता है ज़ोय। ज़ोय से आता है ज़रूफ़। हमने बताए थे आप लोगों को, है ना, बर्तन।
तो ज़ोए कैसा लिखेंगे, अलीफ बनाएंगे, थोड़ा सा टर्न लेंगे नीचे, फिर पत्ता नुमा बनाकर एक नुक्ता डालेंगे तो बन जाएगा ज़ोए। ज़ोए के बाद आता है एन। एन में पहले एक छोटा सा गोल होगा और फिर एक बड़ा गोल होगा, जैसे एरो बताया गया है, पहले वैसी बनाना है। एन से क्या आता है, हमने बताए थे आपको ऐनक, है ना, हमको दिखता नहीं है दूर का या नज़दीक का तो हम लगाते हैं ऐनक, इंग्लिश में कहते हैं उसे स्पेक्टेकल्स। तो ये है एन। एन के बाद आता है गैन। एन जैसा है वैसे ही लिखना है, सिर्फ एक नुक्ता लगा देंगे तो गैन बन जाता है। इसको भी सेम ऐसे ही लिखेंगे और एक नुक्ता लगाएंगे, छोटा गोल बनाएंगे, एक बड़ा गोल बनाएंगे और उसके बाद उस पर नुक्ता लगाएंगे तो बन जाएगा गैन। गैन से गुब्बारा, गुब्बारा यानी फुग्गा बताए थे हमने। गैन के बाद आता है फे। फे को भी पहले गोल बनाएंगे, उसके बाद थोड़ी लंबी लकीर और छोटी सी लकीर और उसमें एक नुक्ता। पहले गोल बनाएंगे, फिर लंबी लकीर, फिर छोटी लकीर। उल्टी तरफ से नहीं जाना है, लेफ़्ट हैंड साइड से नहीं लिखना है, सीधी तरफ से लिखना है, राइट हैंड साइड से लिखना है। ओके। अब ये है काफ। काफ से कलम बताए थे हमने, गोल बनाएंगे और उसमें फिर बड़ा गोल बनाएंगे और दो नुक्ते डालेंगे तो बन जाएगा काफ। क्या बनेगा, काफ। साथ साथ में लिखते जाओ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके। अब ये है काफ, जो दो गोल मुंडी वाला जो काफ था उसकी आवाज़ हलक से निकलती है और इसकी सादी आवाज़ निकलती है, कबूतर हमने बताए थे आपको। तो इसमें क्या करेंगे, पहले अलीफ के जैसा बनाएंगे, फिर आड़ी लकीर, छोटी लकीर और ऊपर ये जो है इसे कहते हैं मरकज़। ओके। अब देखो ये है गाफ। गाफ में क्या है, दो मरकज़ है, ऊपर जो आड़ी आड़ी लकीर है ना उसे कहते हैं मरकज़। तो इसको भी पहले अलीफ के जैसा बनाएंगे, फिर आड़ी लकीर, फिर छोटी लकीर और दो मरकज़। काफ में एक मरकज़ था, गाफ में दो मरकज़, इसे कहते हैं गाफ। अब ये है लाम। लाम भी ऊपर से शुरू करके नीचे की तरफ आएंगे, फिर गोल बनाएंगे, अलीफ के जैसा लिखेंगे और उसके बाद फिर उसको गोल बना देंगे तो बन जाएगा लाम। क्या बनेगा, लाम। लाम के बाद आता है मीम। मीम में भी छोटी सी गोल मुंडी बनाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा उसको मोड़ेंगे और मोड़ के अलीफ की तरह बना देंगे सीधा तो बन जाएगा मीम। देखो हमने कैसे बताए हैं लिखने का, गोल बनाएंगे, थोड़ा सा टर्न लेंगे और अलीफ की तरह बनाएंगे तो बन जाएगा मीम। उसके बाद आता है नून। नून को भी इसी तरह से बनाना है, छोटा सा अलीफ की तरह लेंगे और गोल बनाएंगे, उसमें एक नुक्ता डालेंगे तो बन जाएगा नून। नून छोटा सा बना के फिर उसमें गोल बनाएंगे और नुक्ता डालेंगे। अब ये है वाव। गोल बनाएंगे, थोड़ा सा टर्न लेके फिर उसको छोटी सी लकीर बना देंगे, आड़ी लकीर तो हो जाएगा। तिरछी लकीर बनाएंगे, गोल बनाएंगे, थोड़ा सा टर्न लेके तिरछी लकीर बनाएंगे तो बन जाएगा वाव। वाव से हमने बताए थे आपको वड़ा पाव, है ना। अब ये है हे की आवाज़ हमने क्या बताए थे आपको, ह। हे को भी इस तरह से थोड़ा सा लेके गोल बना देना है, छोटा सा गोल होता है ये, जिस तरह से तस्वीर में बताया गया है, वीडियो में बताया गया उसी तरह बनाना है। अब ये है हमज़ा, है ना। हमज़े का इस्तेमाल हमने बोले वीडियो बनाकर बताएंगे का इस्तेमाल। इसकी आवाज़ भी अ की निकलती है और इसको इस तरह से लिखते हैं, छोटा सा गोल बनाएंगे और एक आड़ी लकीर बना देंगे तो हमज़ा बन जाएगा। अब ये है छोटी ई। छोटी ई में भी छोटा सा गोल बनाएंगे और एक बड़ा गोल बनाएंगे और ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे। इस तरफ से उल्टी तरफ से नहीं शुरू करेंगे, सीधी तरफ से ही शुरू करेंगे, जिस तरह से एरो बताया गया है। जहाँ से हमने शुरू करें वहीं से शुरू करके लिखना है छोटी। अब ये है बड़ी ए। बड़ी ए की आवाज़ भी क्या बताए थे हमने, य की। वो छोटी ई है, ये बड़ी ए है, दोनों की आवाज़ य होती है। इसको भी एक छोटी सी लकीर और एक आड़ी लकीर और एक बड़ी लकीर, इस तरह से बड़ी ए बनाएंगे। तो आप लोगों ने इसको हमारे साथ साथ लिखे होंगे, है ना। अब आप अलीफ से ये तक तमाम हुरूफ लिखने की मश्क करें वीडियो में बताए हुए तरीके से। अगली वीडियो में हम एराब सीखेंगे, एराब क्या होता है वो हम सीखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।